गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस, शांति की देवी। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर्स। व्हाट डू यू नो अबाउट हर। आपको एक व्यक्ति दिख रहा है पिक्चर में, जो व्यक्ति है उसको पहचानिए। आप इनके बारे में क्या जानते हो। पैराग्राफ है हमारा। It was Christmas time and there was a merry atmosphere all around. But the charity home which used to arrange Christmas party every year for the children was passing through a state of crisis. It, it seemed that there would not be any party that year and the children would miss the special food on that occasion. Then suddenly a person came in and handed over an envelope to mother. He said that mother could use the money the way she liked. There were new 100 rupees notes in it, and that year the children had the best Christmas party that they ever had. It was Christmas time. क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज अ मैरी एटमोसफेयर ऑल अराउंड, और चारों ओर आनंद का वातावरण था। बट द चैरिटी होम विच यूज टू अरेंज क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रन। किंतु जो चैरिटी होम है वहाँ जहाँ प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया जाता था। ठीक है, क्रिसमस का समय था, चारों तरफ जो है वो खुशी का वातावरण था। चैरिटी जो होम होते हैं, जहाँ पर चैरिटी के कुछ बच्चे रखे जाते हैं, वहाँ प्रत्येक साल जो है वो बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया जाता था। वॉज पासिंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, बड़ी संकट की अवस्था में था, क्योंकि वहाँ पर पैसे की कमी हो रही थी, तो इसलिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन इस साल नहीं हो पाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। इट सीम्ड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी दैट ईयर एंड द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड ऑन द ओकेशन। ऐसा प्रतीत होता था कि इस वर्ष कोई पार्टी नहीं की जा सकती और बच्चों को इस अवसर पर मिलने वाला विशेष भोजन नहीं मिल पाएगा। ओकेशन यानी कि विशेष जो अवसर होते हैं। Then suddenly a person came in and handed over an envelope to mother. तभी अचानक एक व्यक्ति आया और उसने मदर को एक लिफाफा दिया। He said that mother could use the money the way she liked. और कहा कि इन पैसों का उपयोग आप अपनी इच्छा के अनुसार करें। There were new 100 rupees note in it, and that year the children had the best Christmas party that they ever had. उस लिफाफे में 100 रुपए के नए नए नोट थे और उस वर्ष बच्चों के लिए सबसे शानदार पार्टी रही, जैसे कि पहले कभी नहीं होती। क्रिसमस का समय था, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि इस साल वो ऐसा पार्टी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो है वो समय अच्छा नहीं चल रहा था, बड़ी संकट का समय था उनके लिए। लेकिन अचानक एक व्यक्ति आता है और उनको 100 रुपए की गड्डी दे के जाता है, जिससे उनका जो उन बच्चों के लिए एक शानदार पार्टी रखी जाती है, जैसे कि पहले कभी नहीं रखा गया था। This happened most of the time, and at times when the doorbell did not ring, mother was still able to collect money for that occasion. Her system of helping the poor was simplicity itself. She did what was possible. She had no idea where the money would come from, but if a project was needed, she would go ahead, said one admirer. This happened most of the times, and at times when the doorbell did not ring. बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कोई भी दरवाजा की घंटी बजाकर मदद करने नहीं आया। Mother was still able to collect money for that occasion. फिर भी मदर जो है वो अवसर विशेष के लिए धन की व्यवस्था करने में सफल रही। Her system of helping the poor
वो सिंप्लिसिटी itself. गरीबों की मदद करने का उनका जो तरीका था वो सादगीपूर्ण था. She did was what was possible. उन्होंने जो संभव था वही किया. She had no idea where the money would come from, but if a project was needed, she would go ahead, said one admirer. एक प्रशंसक ने कहा था, उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं रहता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, किंतु यदि कोई योजना बन जाती थी वे उसे पूरा करने के लिए अग्रसर हो जाती थी. The mother we are talking about is none other than Mother Teresa, who is known as the Lady of the Sun, the Angel of Mercy, the Saint of the Gutter, the Gentleman Mother, and other such names. हम जिस मदर की बात कर रहे हैं वे और कोई नहीं मदर टेरेसा हैं, जिन्हें लेडी ऑफ द स्लम्स झोपड़पट्टी की देवी, द एंजल ऑफ मर्सी दया की देवी, सेंट ऑफ द गट्स गंदी नालियों की संत, एंड एवं द मदर जेंटल मदर के नाम से भी जाना जाता है. और भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे उनको जाना जाता है. Her first major project, a home for the destitute, sick and dying, was opened in 1952 when she saw an old woman dying on the street, eaten by rats and ants. She picked her up, took her to the hospital and refused to remove from there until she was admitted. Then she went to the municipal authorities and asked for a shelter where the dying people could die in dignity. She was provided a place near the Kali Temple, Kolkata, and the following day she and her sister and the dying moved in. Today, some 150 pupils, many seriously ill and unacceptable as were, are washed, fed, and sheltered in this Kolkata home called Nirmal Hriday. Her first major project, उनकी प्रथम बड़ी योजना, a home for the destitute, sick and dying, असहाय, बीमार और मरणासन जो मरने की स्थिति में हैं उन लोगों के लिए घर या आश्रम की स्थापना सन 1952 में की गई. When she saw an old woman dying on the street, जबकि उन्होंने एक बूढ़ी मरणासन महिला को गली में पड़ी पाया, eaten by rats and ants, जिसे चूहे और चींटियां खा रहे थे. She picked her up, उन्होंने उसे उठाया, took her to the hospital, और अस्पताल ले गए, and refused to remove from there until she was admitted. और वे वहां से तब तक नहीं हिली जब तक कि उन्हें वहां भर्ती नहीं कर लिया गया. Then she went to municipal authorities and asked for a shelter where the dying poor could die in dignity. फिर उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों के पास अधिकारियों के पास गई और उन्होंने उनसे एक आश्रम की मांग की जहाँ की असहाय जो मरणासन जो व्यक्ति हैं वो सम्मान की मौत मर सके. उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति मर रहा है तो ऐसे स्ट्रीट में, रोड में ना मरे, उनके लिए एक भवन निर्माण किया जाए, एक आश्रम बनाया जाए जहाँ पर वो शान से अपनी मौत को ले सके. जो असहाय व्यक्ति हैं वो अपना सम्मान की मौत मर सके. She was provided a place near the Kali Temple, Kolkata. उन्होंने कलकत्ता के काली माता मंदिर के निकट एक स्थान दिया गया.
and the following day she and her sister and dying moved in. और अगले ही दिन वे और उनकी सिस्टर जो अनुयायी बहनें हैं मरणासन व्यक्तियों के साथ वहां पहुंच गई. Today some 150 pupils, many seriously ill and unacceptable elsewhere, are watched. आज लगभग 150 व्यक्ति जिनमें से अधिकांश गंभीर रूप से बीमार और परिवक्त हैं जो मरने की स्थिति में हैं वो वहां नहलाया धुलाया जाता है. उनको वहां वॉश किया जाता है, नहलाया जाता है, फिर भोजन कराया जाता है एंड शेल्टर इन दिस कोलकाता होम और आश्रम दिया जाता है कलकत्ता के इस घर में. इस घर को हम क्या कहते हैं? निर्मल हृदय कहा जाता है. तो बच्चों इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.